इलॉन मस्क जो कि एक बिलियनियर हैं, जस्टिन ट्रूडो के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से उन्होंने एक बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा कि वो अगले इंतखाबात में नहीं होंगे, यानी वो शिकस्त का शिकार होंगे। ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नेसेसरी। जो लोग थे आज़ादी इजहार राय के हवाले से, इलॉन मस्क ने भी इस हवाले से तनकीद की। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ट्विटर या एक्स के आजकल ओनर है एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि जी वो अगली बार इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चूंकि माजी में ट्रंप और जिस तरह से हम देख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके जो टर्म्स हैं ये भी कहा जाता है कि कुछ खुशगवार नहीं रहे। माजी में कई स्टेटमेंट्स ट्रंप की जानिब से उनके बारे में आई। कांट स्टॉप इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज पावरफुल। आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। फिर इसके बाद एलन मस्क की भी बात हो रही है, वजीर बनेंगे, और फिर जूनियर कैनेडी की भी, और एक जो इनके पहले दौर में इनके थे स्टेट अपना फॉरेन मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी नाम आ रहा है कि वो दोबारा लेके आएंगे। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे बड़ी सख्त पॉलिसियाँ थी, उसको लाने का मतलब उस बंदे को ये है कि इनके लिए मुश्किलात होंगी। वजह बन रहा है तो सबसे पहला जो नंबर लगेगा वो अब जस्टिन ट्रूडो को लगेगा। अगले जो इंतखाबात का जो रिजल्ट है उसको पहले से ही बता दिया गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में दावा किया है कि वो इस बार चुनाव हार जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों भारत में बहुत चर्चा में हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने के बाद से वह विवादों में है। भारत और कनाडा के बीच इस बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों तरफ से राजनयिकों को भी वापस बुलाया जा चुका है। जाहिर है कि इस बीच अगर एलन मस्क जैसा पावरफुल व्यक्ति ट्रूडो के बारे में ऐसा कुछ कहता है तो लोग तो चौंकेंगे ही। एलन मस्क की ताकत को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की जीत के पीछे उन्हें समझा जा रहा है। दरअसल एलन मस्क अब तक जो कहते रहे हैं वो करते रहे हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाना उनकी सगल है। पहले ट्विटर को खरीदना और अब ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाकर उन्होंने खुद को साबित भी कर दिखाया है। यही कारण है कि जब से मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी की है तब से इंडिया में सोशल मीडिया पर ट्रूडो के खूब मजे लिए जा रहे हैं। 15th फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग के लिए डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट पेनी वोंग से। पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो एंटनी एल्बनीज़ से भी मिलते हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। उस मीटिंग के तहत कई बातें होती हैं, जाहिर सी बात है, इट वॉज अ एक्सटेंसिव डायलॉग बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर एस जयशंकर रेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे। वो बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इन कनाडा की, उनकी सुरक्षा के बारे में। वो बात करते हैं कि किसी भी देश को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के खिलाफ ऐसे एलिमेंट्स अपने सॉइल पे पाले जो वहां पे आतंकवादी गतिविधियां कर पाए या कर सकें। वो डायरेक्टली कनाडा पे बातचीत करते हैं। और दोस्तों, ये बातचीत ऑस्ट्रेलिया टुडे में, ऑस्ट्रेलिया टुडे एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अपीयर होती है। और कनाडा को इतना डर लगता है, इतना ज्यादा खौफ आता है कैनेडियन गवर्नमेंट को जस्टिन ट्रूडो को, कि जस्टिन ट्रूडो पर्सनली जाके उसकी वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स कनाडा में ब्लॉक कर देता है। समझ गए आप? डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में। पेनी वोंग से मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटनी एल्बनीज़ से मिले जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में, 2-4 अपने पॉइंट रखे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, वेबसाइट ब्लॉक करो, ये ब्लॉक करो, सोशल मीडिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। ये बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पर अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की।
आप भारत के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, बड़े बड़े पोस्टर छापें डिप्लोमेट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है। भाई कनाडा बड़ा फ्री है। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक 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 सब ब्लॉक। ये जो एक डबल स्टैंडर्ड इन लोग का रहा है ना, क्या कहते हैं, वेस्ट का, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीडिया को लेकर के इन्होंने इंडिया के ऊपर क्या क्या अटैक नहीं किए थे, और आज जब इनकी बारी आई, यानी कि आपकी अगर कोई वेलफेयर की बात करे तो वो मीडिया जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आ रहा है। खालिस्तानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में है, पर एक मीडिया जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स का व्यू एयर कर रहा है, उसको चला रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आप बैन कर रहे हो। दिस इज योर रूल ऑफ लॉ, दिस इज योर फ्रीडम, दिस इज योर फ्री सोसाइटी। ये शराड है, ये पूरा रेसिज्म है, ये इतनी बड़ी रेसिस्ट गवर्नमेंट है ये क्या नाम है जस्टिन ट्रूडो की। और सही इनके साथ जो ट्रंप ने कहा था कि व्हेन वी विल कम वी विल सिंपली रिन्यू, जिसको कि आप कह रहे हैं वो नाफ्टा का डील और इसका डील, एकदम सही कह रहा है ट्रंप, इनके साथ होना भी चाहिए ये चीज। तो खैर मैं इस पे और भी बातें फिर कभी बोलूंगा, लेकिन आई वॉज एघास्ट कि हाउ ब्रेजन कैन दे गो। याद है हमारे यहाँ जब वो लगा था दादा, किसान जो वो कर रहे थे, क्या नाम है, प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में ये आदमी जाकर के बोलता था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ हैं, और जब वही वहां के ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया तो इमरजेंसी लॉ लगा के उनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर दिया गया। आज तुमने एक न्यूज चैनल को वो कर दिया। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये इनका दोगलापन है ना वेस्ट का, इसीलिए इंडिया नीड्स टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स।